आप सभी का आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर स्वागत है। और मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूं सिक्कों के ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि आपके सिक्के क्यों नहीं बिकते और आप हर सिक्के को क्यों कीमती मानने लगते हो। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, जो आपको सिक्के पहचानने में बहुत ही काम आएगी आगे। और मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे 4 सिक्के अलग अलग है वो कैटेगरी के रख रखे हैं, और इन चारों सिक्कों को मैंने अलग अलग नाम दिया है। तो आपको पता होने चाहिए कि सिक्कों के नाम भी अलग अलग होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे जो ऊपर रख रखा है ये है प्रूफ सिक्का। ये 10 रुपये का सिक्का है और हमने इस कैटेगरी में सिक्के को रखा है। ये है दूसरा सिक्का 20 रुपये का, हमने इसको रखा है वेरी फाइन UNC कैटेगरी में। और ये है 5 रुपये का सिक्का, कॉमन सिक्का है ये, हमने इस सिक्के को रखा है सर्कुलेशन कैटेगरी में। और ये है चौथा सिक्का। ये सिक्का है 1947 में मुंबई मिंट कारखाने से इस सिक्के को बनाया गया था। ये है ब्रिटिश इंडिया का काफ़ी पुराना सिक्का 1 रुपये का, और हमने इसको रखा है रेयर कैटेगरी में। जो मैंने इन सिक्कों के 4 नाम अलग अलग बताए हैं, तो इन चारों की अलग अलग है वो खासियत है और अलग अलग कीमत है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई कीमती सिक्का है और आप बेचना चाहते हो और जाते हो किसी वायर के पास अपना सिक्का बेचने के लिए, तो वो वायर जो आपसे सिक्का खरीदेगा वो आखिर इन सिक्कों में क्या देखेगा, क्या ढूंढेगा कि ये सिक्का बहुत ही खास कीमती है और इसमें कौन सी एक सीक्रेट चीज़ छुपी है जो ये सिक्का इतना कीमती है। इसके साथ साथ वायर इन सिक्कों में एक चीज जरूर देखेगा, सिक्के में कौन कौन सी कमी है। तो बायर ऐसे ही नहीं सिक्के खरीदते, वो सब कुछ देखते हैं। शायद जो बेचने वाला होता है सिक्के, वायर से ज़्यादा जानकारी शायद उसको भी नहीं होती है। तो मैं वो सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इन सिक्कों के बारे में, कि जो खरीदने वाले वायर होते हैं वो किन किन चीज़ों की जानकारी रखते हैं कि ये सिक्का कितना कीमती है, कितना महंगा है, और इसकी गुणवत्ता कैसी है, और ये महंगा है या नहीं, हम कैसे पता कर सकते हैं इन सिक्कों में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कभी भी सिक्कों के बारे में नहीं जान पाएंगे आगे। और आपने आज इन सिक्कों के बारे में ये बहुत ही खास जानकारी जान ली, तो आपको हर एक सिक्का पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप कैसा भी कोई सा भी सिक्का हो आप आसानी से दुर्लभ सिक्के की पहचान है वो कर पाओगे। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ इन सिक्कों के बारे में बारी बारी से जानकारी, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे हम पहले शुरू कर रहे हैं। ये जो 10 रुपये का सिक्का रखा है, चमकदार है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग एक बार इसे देख लीजिएगा। तो मैंने इस सिक्के को प्रूफ कैटेगरी में है रखा है, इसलिए कि प्रूफ सिक्के सबसे अच्छे सिक्के होते हैं और इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और प्रूफ सिक्के जल्दी बेचे या खरीदे है वो जाते हैं। और प्रूफ सिक्के में कौन सी खास जानकारी जुड़ी है वो हम जल्दी से जान ले रहे हैं। तो देखिए, हमने उदाहरण है वो इस 10 रुपये को बनाया है। प्रूफ सिक्का इतना महंगा होता है कि हर कोई उसे खरीद नहीं सकता है, अगर खरीदता भी है तो प्रूफ सिक्के है वो बिक भी जाता है। प्रूफ सिक्कों को 2 बार है बनाते समय तराशा जाता है कि इसमें कोई खामी तो नहीं है, इसलिए वे असाधारण रूप से दर्पण जैसे होते हैं। जो प्रूफ सिक्के होते हैं दर्पण जैसा एकदम साफ चमकदार होता है आम सिक्के की तुलना में, और ये प्रूफ सिक्के बहुत ही दुर्लभ है वो होते हैं। दूसरी ओर आपको मैं बता दूं, अनियंत्रित सिक्के जो होते हैं, जैसे कि हमारे बीच अभी जितने भी सिक्के चल रहे हैं अनियंत्रित, इनको अनियंत्रित बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए अनियंत्रित सिक्के बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं प्रूफ सिक्कों की तुलना में। प्रूफ सिक्के बहुत ही कम बनाए जाते हैं खास मौक़ों पर, और जो अनियंत्रित सिक्के होते हैं इन्हें बहुत ही तादाद में बनाया जाता है, इसलिए अनियंत्रित सिक्कों में कुछ खामियां हो सकती हैं, आपको पता होने चाहिए। तो ये थी प्रूफ सिक्के के बारे में जो जानकारी जो मैंने आपको बताई। अब जान लेते हैं प्रूफ सिक्के की गुणवत्ता कैसी होती। तो मैं इसे जूम करूंगा ताकि आप बारीकी से देख पाएँ इस 10 रुपये के ऊपर जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये 10 रुपये का सिक्का है, लेकिन ये सिक्का काफ़ी साफ चमकदार है, लेकिन ये सिक्का प्रूफ सिक्के के मुकाबले अच्छा नहीं है, क्योंकि इस सिक्के में आपको खामी है वो देखने को मिल जाएगी। हो सकता है आपको ना दिखे क्योंकि मैंने अभी बताया नहीं। तो देखिए, प्रूफ सिक्के में कौन सी खामियां नहीं होती। आप जो छोटे छोटे निशान देख रहे हैं, ये लाइन स्क्रैच, यहाँ तक कि उंगलियों के निशान प्रूफ सिक्कों पर नहीं होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं
बालों जैसे लंबी लंबी यहाँ पे आपको लाइन दिख रही होगी और आपको छोटे छोटे डेंट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। इन सिक्कों में जो अनियंत्रित सिक्के होते हैं डेंट इसलिए हो जाते हैं कि ये सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं और आपस में टकराते हैं और कहीं गिर जाते हैं, तो इसलिए इनमें स्क्रैच और डेंट आ जाते हैं। प्रूफ सिक्के होते हैं, इन्हें एक फ्रेम में संरक्षित करके रखा जाता है ताकि इन सिक्कों पर डस्ट, रुएं जैसे बाल और उंगलियों के निशान भी प्रूफ सिक्कों पर है वो नहीं पड़ने चाहिए। इसलिए ये सिक्के, प्रूफ सिक्के इतने महंगे होते हैं। अब आपको पता चल गया होगा। अब जान लेते हैं अगले सिक्के के बारे में। हमने जिस सिक्के को अगली कैटेगरी में रखा है वो है वेरी फाइन यूएनसी। तो आपको नहीं पता कि वेरी फाइन यूएनसी कंडीशन में कौन से सिक्के आते हैं, और आपको पता होना चाहिए जो वेरी फाइन यूएनसी कंडीशन में आते हैं तो इस कैटेगरी के भी सिक्के बिकते हैं। ऐसा मत सोचना कि वेरी फाइन यूएनसी कंडीशन में जितने भी सिक्के आते हैं कैटेगरी में तो ये सिक्के नहीं बिकते हैं, बिकते हैं। और जितने भी वेरी फाइन यूएनसी कैटेगरी में सिक्के आते हैं सारे के सारे है वो आम चलन में होते हैं। लेकिन आम चलन में होते हुए भी सिक्का वेरी फाइन यूएनसी का कैसे महंगा हो जाता है, तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ इस 20 रुपए के सिक्के के बारे में उदाहरण के तौर पर। वैसे तो वेरी फाइन यूएनसी कंडीशन के जितने भी कैटेगरी के सिक्के हैं बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं, इतने कि इन्हें आम लोगों में चलने के लिए इनकी कमी ना पड़े। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिक्के कैसे महंगे हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं वेरी फाइन यूएनसी कंडीशन कैटेगरी के सिक्के, इनके जो मिंट मार्क होते हैं इसकी वजह से ये सिक्के महंगे हो जाते हैं। और दरअसल आपको वेरी फाइन यूएनसी कंडीशन का ही मतलब नहीं है अभी तक। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है। वेरी फाइन यूएनसी कंडीशन का सिक्का किसे बोलते हैं? वैसे तो वेरी फाइन यूएनसी कंडीशन के सिक्के बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं और इनमें कुछ खामियां भी होती हैं, जैसे रॉन्ग डाई का इस्तेमाल हो जाता है और इनकी बनावट डिजाइन में कुछ खामियां होती हैं। लेकिन फिर भी इन सिक्कों में खामियां होने के बावजूद भी ये सिक्के महंगे कैसे हो जाते हैं, तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा। वेरी फाइन यूएनसी का मतलब होता है कि जो सिक्का काफ़ी अच्छा होता है, जैसे कि ये सिक्का काफ़ी अच्छा है, इसकी भी चमक थोड़ी प्रूफ सिक्के से कम है, लेकिन ये वेरी फाइन कैटेगरी में सिक्का आता है। लेकिन ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में नहीं आता है क्योंकि मैंने इस सिक्के को आम चलन से है प्राप्त किया है। और आपको पता होना चाहिए ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में था, लेकिन लोगों में आने के बाद ये 20 रुपए का सिक्का यूएनसी कंडीशन में अब नहीं है, ये हो गया है सर्कुलेशन कंडीशन में। ये 20 रुपए का सिक्का अब माना जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि इस सिक्के की कीमत कैसे हो सकती है, ये तो आम चलन में है। तो मैं आपको बता दूं कि उन वेरी फाइन यूएनसी सिक्कों की कीमत ज़्यादा होती है जो सिक्के कारखाने में बनाए तो जाते हैं बड़ी मात्रा में, लेकिन आम चलन में चलने से पहले इन्हें पहले एक जगह संरक्षित है वो सुरक्षित करके रखा जाता है। तो होता क्या है कि इन सिक्कों पर उतना डेंट, स्क्रैच नहीं होता है और इनकी जो चमक होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इन सिक्कों का जो वेट है वो भी कम नहीं होता है, घिसते नहीं हैं और इनका सिक्कों से एक दूसरे से टकराव कम होता है, तो ये सिक्के ज़्यादा साफ और चमकदार होते हैं। और कीमत इसलिए इनकी ज़्यादा होती है कि सिक्का कौन सी मिंट मार्क का है इस पर भी बहुत खास ध्यान दिया जाता है। और हर सिक्का कीमती नहीं होता है, कीमती होता है उसके मिंट मार्क से कि कौन सा सिक्का कौन से मिंट मार्क से बना है और सिक्का की जो गुणवत्ता है कैसी है, सिक्का कितना साफ है, और सिक्के पर उंगलियों के निशान भी नहीं होने चाहिए। तो आपको ऐसे सिक्कों को संरक्षित करना चाहिए कलेक्शन के लिए। सबसे पहले कलेक्शन में अपने ऐड करने से पहले सिक्कों को एक बार उनकी कीमत है वो बाजार में ज़रूर देख लें कि कौन सी मिंट मार्क का सिक्का कीमती है, फिर उसी सिक्के को आप है वो संरक्षित करिएगा, यूएनसी कंडीशन वाला सिक्का। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा सिक्का कीमती होता है, वेरी फाइन यूएनसी कंडीशन वाला। और वेरी फाइन यूएनसी कंडीशन किस सिक्के को है वो बोलते हैं हम। अब जान ले रहे हैं अगले सिक्के के बारे में जो हमने तीसरे नंबर पर रखा है, 5 रुपए का कॉमन सिक्का। इस कैटेगरी में हमने इस सिक्के को रखा है। क्यों रखा है कॉमन सिक्के को इस कैटेगरी में, तो मैं आपको बता दूं कि ये सिक्का काफ़ी पुराना और धुंधला सा आपको दिख रहा है, तो हमने इसलिए दिया कि ये सिक्का बहुत ही ज़्यादा चलन में आ चुका है और जो इस सिक्के की, जो इस 5 रुपए सिक्के की गुणवत्ता है वो काफ़ी प्रभावित हुई है ज़्यादा चलन में चलने से, और ये सिक्का ज़्यादा घिस पिट गया है। और ऐसा नहीं है कि कॉमन सिक्के कीमती नहीं होते हैं, लेकिन इन सिक्कों में एक खास चीज़ होती है, वो है कि अगर कॉमन सिक्का किस मिंट मार्क का है और जो सिक्का कॉमन चलन में है वो
चलन में नहीं चलना था गलती से चल जाता है। इस सिक्के में कोई कमी होती है या कोई ऐसी एक चीज एरर निशान इस पर आ जाता है इस सिक्के की ढलाई होने पर, तो ये सिक्का काफी महंगा हो जाता है। और जैसा कि मैंने पहले आपको वीडियो में बताया कि सिक्का एकदम साफ होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, इस पर डेंट स्क्रैच नहीं होना चाहिए और आपको हर सिक्के में यही चीज है वो देखनी चाहिए। और जो सिक्के की क्वालिटी है वो प्रभावित नहीं होने चाहिए। और भी सिक्के को कीमती बनाने के लिए सिक्के में खासियतें हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो आपको इसके बारे में भी जानकारी लेते रहना चाहिए। तो अब आप जान पाए होंगे कॉमन सिक्के के बारे में, इस 5 रुपए के सिक्के के बारे में जो मैंने आपको उदाहरण के तौर पर है वो बताई। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब जान ले रहे हैं अगले सिक्के के बारे में जो हमने चौथे सिक्के को रेयर कैटेगरी में रखा है। और ये सिक्का काफी पुराना है। 1947 में ये सिक्का मुंबई मिंट कारखाने में इसे ढाला गया था ब्रिटिश और इंडिया के समय पे। अब जान ले रहे हैं कि रेयर सिक्का है वो कौन सा होता है। रेयर का तो मतलब आप जानते हैं कि रेयर दुर्लभ कैटेगरी में आता है। और रेयर सिक्का कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए तो ये सिक्का हमेशा रेयर में ही रहता है। रेयर वो सिक्का होता है जो लाखों में एक होता है और एक उस दुर्लभ सिक्के के अलावा कोई दूसरा सिक्का नहीं होता है। सिर्फ अकेला एक ही रेयर सिक्का होता है। ऐसा भी आप यूं कह सकते हैं कि सिक्कों का राजा एक होता है, दूसरा नहीं हो सकता है, तो यही रेयर होता है। रेयर हम प्राचीन सिक्के को कह सकते हैं जो बहुत ही प्राचीन होता है। और रेयर सिक्कों को हमें अच्छी गुणवत्ता में इन्हें संरक्षित करना चाहिए और इन्हें क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। इससे होता यह है कि सिक्के की कीमत और इसकी डिमांड है वो बढ़ती है। ऐसा करने पर रेयर सिक्के वो नहीं होते हैं। अगर एक ही कैटेगरी के सिक्के बहुत सारे हों तो रेयर कैटेगरी में नहीं आते हैं, इसलिए कि अगर एक से कोई दूसरी चीज़ हो और सैकड़ों में हो, हजारों में हो, तो उसकी कीमत भला कैसे होगी आपको भी पता होने चाहिए। उसकी कीमत 0 हो जाती है। कीमत उसी की होती है जो लाखों में एक होता है। तो रेयर इसी को बोलते हैं जो लाखों में एक है और उसकी दूसरे में गिनती ना हो। अब आपको पता चल गया होगा कि सिक्कों के बारे में कौन कौन सी खास जानकारी होती है जो आज मैंने इन चारों सिक्कों के बारे में उदाहरण के तौर पर आपको समझाई। प्रूफ सिक्के के बारे में और वेरीफाइंग सिक्के के बारे में और कॉमन कैटेगरी सिक्के के बारे में और रेयर कैटेगरी के सिक्के के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे पहले किसी ने ये जानकारी नहीं बताई होगी। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और आपने अभी तक टेक रैकवार को सब्सक्राइब नहीं करा है ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।